महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच चुनावों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और निकाय चुनाव पर रोक लगाने की चेतावनी तक दे दी है। साथ ही साफ कर दिया है कि चुनावों में 50% आरक्षण से ज्यादा की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर यानी आज से शुरू हो रही है। इस बीच आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में 50% आरक्षण से ज्यादा की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को चुनाव पर रोक लगाने तक की चेतावनी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि 40% से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर ये लगभग 70% है। अगर दलील है कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए, तो हम चुनाव पर रोक लगा देंगे। इस अदालत की शक्तियों का इम्तिहान ना ले। तो वहीं सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि कुछ निकाय ऐसे हैं जहां ओबीसी वर्गों के लिए 27% आरक्षण ने 50% की सीमा पार कर दी है। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 मई को जारी आदेश का उल्लंघन है। आदेश में चुनाव आयोग को जुलाई 2022 में आई बांटिया आयोग की रिपोर्ट से पहले के ओबीसी निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए गए थे। बता दें, कोर्ट ने उन याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण 70% तक पहुंच गया है। जैसे आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव 2 दिसंबर को होंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि यानी आखिरी तारीख 17 नवंबर की थी और 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच कराई गई, जिसके बाद 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जबकि चुनाव चिन्ह और उम्मीदवारों की सूची 26 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।